तो आज का जो विषय है मसीह का दूसरा आगमन। और बाइबल में जब हम देखते हैं कि वो जल्दी आने वाला है, बार बार लिखा हुआ भी है, तो निस्संदेह मसीह के दूसरे आगमन पर हम सब विश्वास करते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम एक विषय है बाइबल का, जिसमें हमको पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। और स्वर्ग से उनकी वापसी व्यक्तिगत बड़ा दृश्यमान होगी, शानदार होगी, एक धन्य आशा जिसके लिए हमें लगातार देखना और प्रार्थना करना चाहिए। मगर जो ये दूसरा आगमन है वो कहाँ होगा, जैसे बाइबल के वचनों से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जकरया 14:4। जकरया, हाँ मैं कुछ बंद कर देता हूँ सबको, अभी आप 1 मिनट दीजिए। जिसने ऑन रख रखा उनको बंद कर दिया मैंने। हाँ, तो जकरया 14:4 देखते हैं। और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। इसी प्रकार से जब हम प्रेरितों में 1:11 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और कहने लगे, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो। ये वो समय है जब यीशु मसीह इधर से ही स्वर्ग के लिए उठा लिया गया था। जब पहली बार आया था, मारा गया, गाड़ा गया और करीब 50 दिन यहाँ पे रहा, और उसके बाद 40 दिन यहाँ पे रहा, फिर उठा लिया गया था बादलों में। वो लिखा, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वे फिर आएगा। तो बाइबल में कई जगह पुष्टि होती है कि यीशु मसीह वापस आएगा, और कैसे आएगा, जैसे वहां गया तो दूसरा आगमन वैसे ही होगा उसका। फिर तीतुस 2:13 में भी लिखा है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। और अंत में प्रकाशित वाक्य स्वयं में लिखा हुआ है 1:7 में, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ और आमीन। तो यहाँ बड़ा इन सारे आयतों से समझ में आता है कि यीशु मसीह दूसरे आगमन पे जरूर आएगा। अब असली बात जो है समझने की, इससे पहले जब वो दूसरा आगमन हो, वो धरती पर अपना राज्य स्थापित करेगा उस समय में, उससे पहले यीशु अपनी कलीसिया के लिए आएगा। ये एक घटना जिसे हम आमतौर पर बाइबल में रैप्चर कहा, बाइबल में तो खैर रैप्चर शब्द लिखा नहीं है, मगर बाइबल में विश्वासी लोग इसको मानते हैं रैप्चर को। उस समय मसीह में मृत को जीवित किया जाएगा। मसीह में मृत अर्थात मसीह में जो सोए हुए हैं, सही शब्द जो बाइबल में लिखा हुआ है, मसीह में जो सोए हुए हैं उनको जीवित करेगा, और जीवित मसीहों को हवा में प्रभु से मिलने और हमेशा के लिए उनके साथ रहने के लिए उठा ले जाएगा। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 15 में से हम पढ़ते हैं 51 के आगे, देखें मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही, देखिए कितना जल्दी होगा ये बदलना, मैंने आपकी पलक झपकेगी नहीं और किसी देर में पूरा आपका शरीर और ये सब बदल जाएगा। पलक मारते, और एक जन का नहीं, सारे जो भी विश्वासी हैं जो प्रभु में सोए हुए हैं और जो उस टाइम जिंदा है। और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा से उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आगे लिखा है 53 में, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश की पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और फिर आगे लिखा है, और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। इसी प्रकार से पौलुस ने पहला थेसलोनिकिया में भी लिखा है 4:14 से आगे, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं
उसी के साथ ले आएगा। फिर आगे लिखा है क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं वो प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। अर्थात पहले जो सो गए, अर्थात मर गए, प्रभु यीशु मसीह में सो गए, वो उठाए जाएंगे। फिर लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कौन उतरेगा? प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। फिर आगे लिखा है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस टाइम यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं उतर रहा है, बादल में ही आ रहा है, बादल में ही हमको उठाकर ले जा रहा है कि हवा में प्रभु से मिलेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए अभी हम सदा एक तरह से यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र जो उठा लिया गया उसके साथ नहीं, वैसे तो यीशु मसीह की आत्मा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, पर जब उसके बाद के हम सदा उस मनुष्य के पुत्र जो जी उठा है और ऊपर बैठा है उसके साथ रहने वाले होंगे और आगे भी सारी चीजें उसके साथ ही करेंगे। फिर लिखा है सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो यहाँ जब समझ में आती है कि इस समय एक तरह से पुनरुत्थान भी होगा। इस पुनरुत्थान में जो लोग मसीह में सोए हुए हैं उनकी छुटकारा पाई आत्मा और प्राण होंगी जो मसीह के महिमा मंडित शरीर के समान से जुड़ जाएंगी। इस घटना के समय रहने वाले मसीह नहीं मरेंगे लेकिन मसीह की तरह बदल दिए जाएंगे। ये चीज बाइबल में मिलती है हमको 1 यूहन्ना 3:2 में पढ़ने से। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे क्योंकि उसका वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ये बड़ी स्पष्ट पुष्टि करता है कि हम कैसे बन जाएंगे, मसीह समान हो जाएंगे। फिर लिखा है, फिर जो आती बात, ये उम्मीद जो इस चीज के इस उम्मीद पे जी रहा है, जिस आशा पे जी रहा है, वो क्या करता है? पवित्र जीवन के लिए प्रेरित रहता है। साथ ही साथ आराम का स्रोत भी है, वो शांति में बना भी रहता है। क्योंकि यूहन्ना 1:2-28 से ही बताती है, निदान ये बालकों उसमें बने रहो कि जब वे प्रकट हो तो हमें हियाव हो, हम डरेंगे नहीं, हम हियाव हो और हम उसके आने पर उसके समान सामने लज्जित ना हो। दोनों चीज बताया कि हमारे में अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ होगा और हम उसके सामने लज्जित नहीं होंगे कि हमारा जीवन जैसा वे चाहता है वैसे जीने वाले रहेंगे हम। और इसी के लिए वो थेसलोनिका 4:18 में यही कहा कि इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अर्थात यीशु मसीह का जब कलीसिया को लेने आ रहा है उस बात को बताकर हमारे अंदर एक शांति मिलती है। फिर जो बात आती है कि ये जो यीशु मसीह का आना है अर्थात कलीसिया को ले जाने के लिए, इसके बारे में कोई व्यक्ति दिन या घंटे को नहीं जानता ये कब होगा। मत्ती 24:36 में भी लिखा है, इस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। तो फिर लिख रखा है यूहन्ना 6:39 में, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं परंतु उसे अंतिम दिन पर जिला उठाऊं। प्रभु का धन्यवाद हो, इतना प्यारा वादा है, यीशु मसीह ये करके पूरा करेगा। तो अब बात आती है कि चर्च का जब रैप्चर होगा, चर्च का जब रैप्चर होगा तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि फिर हम सब जो विश्वासी हैं वो मसीह के न्याय सिंहासन के सामने लाए जाएंगे और वह उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर पुरस्कृत करेगा। ये ध्यान रखें, पुरस्कृत करेगा अर्थात कुछ हमको इनाम भी मिलेंगे। जैसा कि रोमियो 14:10 में लिख रखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। 11 में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरा जीवन का सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। और फिर 12 में,
सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। तो रोमियो 14:10-12 में सारी चीजें लिखी हुई है और इसको आगे पुष्टि और जगह भी होती है, जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में पढ़ते हैं। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। तो यहां एक चीज बताना बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, ये उनके उद्धार का निर्धारण करने का निर्णय नहीं है, बल्कि मसीह की ओर से श्रम का प्रतिफल देने का समय है ये। जैसा कि पहला कुरिन्थियों जब हम 3:9 से आगे पढ़ते हैं वहां स्पष्ट होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आगे लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़कर जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। हमारी हर चीज, हर शिक्षा, हर चीज में किस पे आधारित होनी चाहिए? यीशु मसीह पे, और कोई नहीं हो सकता हमारी नेव। और यदि कोई उस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता, तो दो टाइप की चीजें हैं, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, और दूसरा काठ, घास और फूस। तो ये चीज समझना है, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर ये क्या है? सोना तो परमेश्वर की धार्मिकता के विषय पे जानता हो, चांदी अर्थात परमेश्वर के छुटकारा के विषय में, और बहुमूल्य पत्थर अर्थात परमेश्वर के वचन के विषय में। और काठ, घास और फूस जो है वो देह के कार्य हैं, अर्थात जो इसके अलावा जो है अपने आप पे, अपनी सामर्थ्य पे, स्वयं की धार्मिकता पे, इन चीजों पे अगर कोई चीज सिखा रहा है तो वो काठ, घास या फूस के रद्दे के समान है। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। फिर 14 में लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, अर्थात सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर के काम कैसे रहेंगे? स्थिर रहेंगे, वे मजदूरी पाए। और यदि किसी का काम जल जाए, काठ, घास और रद्दे वाली चीजें क्या हो जाएंगी? वो जल जाएंगी, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह पे और परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से है, इन पे आधारित नहीं है, तो क्या वो जल जाएंगी। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, अर्थात उसको इनाम नहीं मिलेगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो ये नहीं है कि उसका उद्धार खत्म हो जाएगा, परंतु वो बचेगा। उसका उद्धार निर्णय के लिए नहीं कर रहा परमेश्वर, वो खाली आपको इनाम देने के लिए, आपको प्रतिफल देने के लिए करता है। अब बात आती है कि रैप्चर एक ऐसी अवधि का भी उद्घाटन करेगा। जब मसीह की कलीसिया उठा ली जाएगी जो रैप्चर में, तो उसके बाद एक ऐसी अवधि का उद्घाटन होगा जो बाइबल कहती है उनके क्रोध का महान दिन, अर्थात परमेश्वर के क्रोध का महान दिन, महान कलेश शुरू होने वाला। और पुराने नियम में लिखा है याकूब की परेशानी का समय, अर्थात याकूब अर्थात इजराइल की परेशानी का समय के रूप में बताती है, करती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं वचनों के आधार पे, प्रकाशित वाक्य जब 6:17 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। प्रकाशित वाक्य 7:14 में लिखा है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आए। कलेश ही नहीं, बहुत बड़ा कलेश हो निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। ये इजरायली लोग हैं जो उस टाइम भी बचाए जाएंगे, संत जो बचाए जाएंगे, और कलेश के टाइम में भी। और यिर्मयाह 30:7 में बड़ा स्पष्ट लिखा था, हाय हाय वे दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं होगा। देखिए आज तक ऐसा कोई दिन ही नहीं आया होगा जब वो कलेश का समय आएगा। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा, तब भी बचाए जाएंगे। तो यहाँ बात आती है कि अभूतपूर्व कठिनाई का ये समय इजराइल और सभी देशों को प्रभावित करेगा। इसका मकसद इजराइल को उसके मसीह के लिए तैयार करना होगा, ये मुख्य मकसद है उस टाइम का। जैसे जकरयाह 12:1 में लिखा है, इजराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन
यहोवा का आकाश का तानने वाला, यहोवा जो आकाश को तानने वाला, पृथ्वी की नेम डालने वाला और मनुष्य की आत्मा को रचने वाला है, उसकी ये वाणी है। देखो, मैं यरूशलेम के को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मत का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। और 3 में लिखा है, 12:3 में, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। तो ये कलेश, और अंत में जब ये कलेश का अंत होगा तब यीशु मसीह स्वर्ग के मेजबानों के साथ और कलीसिया को धरती पर मसीहाई साम्राज्य की स्थापना के लिए लौटेगा। कलीसिया इसके पहले उठा ली गई है, और अब यीशु मसीह के साथ जो दूसरा आगमन है वो यही है कि मसीह के साथ वो लोग आएंगे क्या करने के लिए, इस पृथ्वी पे मसीहाई साम्राज्य, मिसियानिक किंगडम जो बोलते हैं, उसको स्थापित करेंगे। जैसा प्रकाशित वाक्य 19:7 और आगे में लिखा है, आओ हम आनंदित हो मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म का काम है। और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह में के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। और 19:15 में लिखा है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और वह लोह का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जंजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोनेंगे। ये एक तरह से जो विश्वासी नहीं थे उस टाइम, जो जीवित रहे, उनका बुरा हाल होगा। और उसका वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, ये 19:16 में लिखा है प्रकाशित वाक्य, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और यही चीज 1 थिस्सलुनीका 3:13 में भी दर्शाया है, ताकि वे तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। ये हम लोग के लिए लिखा हुआ है। और जकरयाह 14:9 में यूं लिखा है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, अर्थात ये जब राज करेगा, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। तो उसका राज, ये पूरा राज्य पूरा 1000 साल तक चलेगा। तो उस टाइम में क्या होगा ये भी देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20:2 में। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की, ये अब देखिए, ये कलेश के टाइम में जो इजरायली लोग थे वो बचाए जा रहे हैं, जो बचेंगे उस टाइम मसीह के में आएंगे, उनके बारे में बताया, और ना उसकी मूरत की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे, वो भी जीवित हो जाएंगे। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है, ठीक है ना। उसके बाद जो चीज होने वाली है, इससे दूसरे आगमन पर, जब यीशु मसीह दूसरे आगमन पर आएगा तो एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी को आग की झील में डाल दिया जाएगा, और शैतान 1000 वर्षों के लिए बाध्य होगा, बांध कर रख दिया जाएगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 19:20 में स्पष्ट होता है, पढ़ते हैं। और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके, पशु तो वही है अर्थात एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य 20:1 में यूं लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में
अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर 20:2 में लिखा है, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वे 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति लोगों को फिर न भरमाए। उसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। इसके बाद क्या होने वाला है? राष्ट्र और उनके प्रतिनिधियों का आंका जाएगा। इसके लिए आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। यूएल 3 को पढ़ सकते हो, मत्ती 25 को, जिसमें जो राष्ट्र यरूशलेम के विरुद्ध में खड़े, इजराइल के विरुद्ध में खड़े हैं, उनको आंका जाएगा परमेश्वर द्वारा। ठीक है ना? वो है इस टाइम जो इनके बारे में उनको देखा जाएगा। और फिर लिख रखा है कि इजराइल का उसकी भूमि पर बहाल किया जाएगा, कभी भी हटाया नहीं जाएगा। इजराइल को जो प्रॉमिस लैंड था, जो वाचा का जमीन है, उस पर संपूर्ण रीति से इजराइल को स्थापित कर दिया जाएगा, जैसा कि आमोस 9:15 में लिखा है। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि पे मैं बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यहेजकेल 34:28 में भी इस चीज को बताया है। वे फिर जाति जाति से लुटे न जाएंगे और ना वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे, न वे निडर रहेंगे और उनको कोई न डराएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज उन्हें इजराइल जो है पूर्ण रूप से, जो उसके लिए जो प्रॉमिस लैंड स्थापित की गई, तो उस पर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगा। अभी तो उसको बहुत परेशानियां भी आती है। फिर मसीह जो है इस समय में दृढ़ता और समानता सही तरीके से शासन करेगा। भजन संहिता 2:9 में लिखा है, मैंने जो बुरे लोगों उनको दंडित भी करेगा, तो उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा, जो मसीह विरोधी है। और यशायाह 11:4 में लिख रखा है, परंतु वे कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वे पृथ्वी को अपने वचन के साँटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा, दुष्टता को खत्म कर देगा। जब ये मसीह का राज्य 1000 साल का चलेगा, उसका राज्य भौतिक और आध्यात्मिक आशीर्वाद द्वारा चिन्हित किया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो अभिशाप को हटा दिया जाएगा। ये चीज रोमियो 8 में पढ़ने से समझ में आता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। और आगे लिखा 21 में कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। माने ये श्रापित भूमि भी सही कर दी जाएगी। और इस समय में मसीहाई अर्थात एपोस्टेसी जो होती है, और राज्य धर्म त्यागी लोग जो होते हैं, जो धार्मिकता को नहीं चलते और विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, वो सब बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो कैसे होगा? जैसे प्रकाशित वाक्य 20:7 में समझाया है। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मैगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। कौन? शैतान, इब्लिस जो है वो करेगा। परंतु फिर आगे क्या लिखा है? और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। प्रिय नगर कौन सा है? यरूशलेम को घेर लेंगी। परंतु उस टाइम फिर क्या होगा? और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म कर देगी, सबका नाश हो जाएगा। फिर आती है बात कि परमेश्वर युगों की अंतिम लड़ाई में इस विद्रोह को कुचल देगा और शैतान को आग की झील में फेंक दिया जाएगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 20:10 बताती है। बिल्कुल सीरियल वाइज है ये चीजें। और उनको भरमाने वाले शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वे पशु और झूठा अर्थात जो मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता भी है, वो है डाल दिए जाएंगे, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे।
अब बात आती है, परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करने वाले सभी लोग पुनर्जीवित होंगे, जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, उनके लिए लिखा है। फिर मैंने एक 20:11 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20:11 में, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसके जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गया और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये वो लोग नहीं है जो सोए हुए हैं, ये मरे हुए हैं, ये मसीह में सोए हुए लोग नहीं, ये लोग जो बिना यीशु मसीह के मर गए हैं। और पुस्तकें खोली गई। अब यहाँ लिखा था पुस्तकें, अर्थात एक से ज्यादा पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। ये खाली एक पुस्तक है। और जैसा उन पुस्तकों में जो पुस्तकें खोली गई उसमें लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जो विश्वास नहीं आए, यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करा, सुसमाचार को नहीं ज्ञान किया, उनका न्याय किया गया। और फिर समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, जो कि पुस्तकों में लिखी गई थी। अब आगे देखते क्या हो रहा है। इन लोगों को मसीह द्वारा आंका जाएगा और आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां वे अंतिम और चिरस्थायी सजा भुगतेंगे। ये है फाइनल जजमेंट। क्या है? और प्रकाशित वाक्य 20:14 बताता है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और 15 में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो निर्णय किस पे हो रहा है? जीवन की पुस्तक में नाम है या नहीं है? तो बच गए हैं हम लोग, जो कि पहले ही उठा लिए गए। नहीं है तो उनको आग की झील में डाला जा रहा है। और ये आग की झील बहुत खतरनाक जगह है। बहुत जगह बताया है, मरकुस 9:48 में यूं लिखा है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। युगान युग तक ये चलता रहेगा। कीड़े खाते रहेंगे, बदन में सी रहेगा, पता नहीं इतना भयानक स्थिति होगी उन लोगों की, और हमेशा हमेशा के लिए ऐसा रहेगा। इस फैसले के बाद जब ये चीज हो जाएगी, नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी होगी, जहां धार्मिकता आदर्श है। ये चीज 2 पत्रस 3:13 में भी बताया गया है। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। और फिर आगे लिखा है, सभी छुड़ाए गए लोगों के बीच एक नया यरूशलेम और हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति होगी, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 21:2-3 में अंत में ये होगा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और 3 में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रभु का धन्यवाद। ये है जो मुख्य रूप से चीजें बताई गई है। अर्थात प्रकाशित वाक्य के जो विभिन्न अध्याय है उसमें क्या है और मुख्यतः क्या संक्षिप्त में प्रकाशित वाक्य बताती है। ये मुख्यतः इसमें अधिकतर पाप के बारे में बताया गया है और रोगों और विपत्तियों से भरा हुआ है ये, जब इसमें उल्लेख बहुत बार आता है। परंतु परमेश्वर इन चीज़ों से चकित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ऐसे लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। कई बार इसको पढ़ते हुए लोग बाग को बड़ा डरावना लगता है, और इसमें कई चीज़ें प्रतीकात्मक रूप से भी बताई गई हैं, जो समझाने के लिए काफ़ी समय लगेगा, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। मगर जो मैंने मुख्य बात बताना चाह रहा था कि विश्वासी के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है, हम उठा लिए जाएंगे। और इसके केवल इसको रेवलेशन में लिख रखा, प्रकाशित वाक्य 1:3 में, कि इस पुस्तक को सुनने, पढ़ने और अध्ययन करने से हम धन्य होते हैं, क्योंकि हमको पता पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे थे अगर हम यीशु मसीह में नहीं होते तो इसके लिए पढ़ना, और पढ़ने से हमको पता पड़ता है कि हम कितने आशीषित लोग हैं जो विश्वासी जन हैं।
ठीक है ना। फिर ये भी बात है कि वास्तव में शैतान चाहता है कि इस पुस्तक को नहीं पढ़े लोग बात। क्यों पता? क्योंकि उसकी कहानी समाप्त होने वाली है इस पुस्तक के अनुसार। तो इसके लिए वो चाहता है कि लोग ये चीज ना पढ़े, तो समझ जाएंगे कि अब कुछ नहीं कर सकता शैतान। और अंत आ रहा है उसका, इसके बारे में कुछ झलक मत्ती और लूका के अध्यायों में भी है। और वास्तव में शैतान आपको यही बोलेगा कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, फलाना नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ने से आपको पता पड़ेगा कि हम भी वहाँ जा सकते थे मगर हम हैं नहीं, क्योंकि बचा लिए गए, प्रभु के लहू से हमका छुटकारा मिला और कलेश से हम बच गए और परमेश्वर की दंड से हम बच गए। ये किताब जो है 95-96 AD में लिखी गई थी, यीशु मसीह के बाद पुस्तक लिखी गई थी। और इसमें यीशु ने यूहन्ना को स्वर्गदूत के बारे में बताया, जो उन्होंने देखा और लिखा था। प्रकाशित वाक्य 1-2 में बताया कि दर्शन दिया गया यूहन्ना के, फिर लिखने के लिए पूरी चीज। ये पूरा प्रकाशित वाक्य बाइबल का खंडन कहीं नहीं करता है। लोग कई बार मानते हैं कि खंडन कर रहा है, मैं मानता हूँ कहीं खंडन नहीं करता। क्योंकि और ये वो चीज है जो कि होने को जाने वाली है, हुई नहीं है, होने जाने वाली है, उसके बारे में इसमें पूरा वर्णन है। और ये सही में सुपर महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए हमें। और इसमें दुनिया में जो बुराइयां हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ प्रकट होता है, और समय और बाद में सबसे अच्छा जो समय आने वाला है उसका भी इसमें वर्णन है। और न्याय जो आ रहा है, परमेश्वर एक धर्मी न्यायाधीश भी है, ये भी बड़ा स्पष्ट समझ में आता है। परमेश्वर खाली अनुग्रहकारी पिता ही नहीं, परंतु धर्मी न्यायाधीश। सही में न्याय वो किसका करना चाहता था? शैतान का और एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता उसका। मनुष्य का नहीं करना चाहता। मनुष्य तो हर कोई बच सकता है यीशु मसीह के उद्धार से, मगर अगर नहीं लेते हैं उद्धार तो फिर उसके पास कोई विकल्प नहीं है दंड लेने के अलावा। और इस बीच में हम इसके जो 4थे अध्याय पे हमको समझ में आता है कि परमेश्वर रैप्चर हो जाता है पूरे कलीसिया का। और इसमें जो पहले और दूसरे अध्याय और तीसरे 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र है, उनकी स्थिति के बारे में। इफिसुस पहले प्यार की अनुपस्थिति में है, समूरन वाले कलीसिया उत्पीड़न में है, वो पेरगाम में शैतान उधर पे बैठा हुआ है और झूठे शिक्षक हैं उस कलीसिया में भ्रष्ट करने के लिए। इस प्रकार से इन कलीसियाओं की स्थिति बता रखी है। सरदीस में मसीह की धार्मिकता लोगों की मूर्ति के प्रति आज्ञाकारी लेकिन अनुत्तरदायी प्रतीत होते हैं। फिलाडेल्फिया वाले जो है वो सुसमाचार के लिए लोगों के बहुत छोटा सा एक झुंड है जो प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, ये चर्च ले जाएगा। तो इस प्रकार से सारे और कई कलीसियां जो है बीमार वर्तमान स्थिति में है। जब हम 4थे अध्याय में आते तो शुरुआत में ही लिखा है, तुरी ऊपर यूहन्ना, तुरी बजती है और यूहन्ना फिर कहाँ पे दिखता है? ऊपर उठा लिया जाता है, अर्थात रैप्चर कर लिया जाता है। और 5वें अध्याय में यूहन्ना कहाँ खड़ा है? स्वर्ग में खड़ा है, पृथ्वी पे नहीं। इसी प्रकार से कलीसिया भी 4थे अध्याय की शुरुआत में उठा ली गई है और वो वहाँ खड़ी है। 6ठे अध्याय से जब हम देखते हैं तो मुसीबत की शुरुआत होती है। 7वें अध्याय में 1,44,000 जो लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, वो संत लोग बचाए जाएंगे। और ये कलेश के दौरान ही होगा, जैसा कि 7वें अध्याय की 4th आयत में लिखा है। और 8वें अध्याय में आप देखोगे पारिस्थितिकी आपदाएं, भूकंप, ये अन्य चीजें, बाढ़, इस सब चीजों का बहुत जिक्र किया गया है। और 9वें में और 10वें में दुष्ट लोगों के बारे में बताया गया है। और 11वें अध्याय में जो 2 गवाह यरूशलेम में आएंगे परमेश्वर की ओर से, जो 3.5 साल तक रहेंगे, मारे जाएंगे, फिर उठा लिए जाएंगे, उसके बारे में पूरा जिक्र है। और 12वें अध्याय में इजराइल महिला बच्चे को एंटी क्राइस्ट से रेगिस्तान में बचाती है, जैसा कि दानियल की चैप्टर 9, 11, 12 में भी लिखा है। 3.5 साल का एक समय है। 13 से 16 में सारा क्रोध डाला जाएगा परमेश्वर का लोगों के ऊपर जो उस टाइम होंगे। और फिर जो मसीह विरोधी अर्थात एक तो वो पशु
और एक कोई ना कोई उस जमाने का राजनीतिक नेता होगा जो भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता बनेगा। ये दोनों के बारे में बताया गया है। 16 में सबसे दुखद और 7 कटोरे का फैसला परमेश्वर के बारे में, कटोरे के फैसलों के बारे में बताया गया है। और जो आर्मगेडॉन के द्वारा और इतनी बुरी हालत होने के बाद भी लोग बात परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेंगे, बड़ा स्पष्ट लिख रखा है। 17वें चैप्टर में धर्म का पतन बताया, सारे रिलीजियस सिस्टम खत्म हो जाएंगे। 18 में अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी संसार की, और फिर 19वें में मसीह आ रहा है वापस। 20वें चैप्टर में शैतान और उसकी ओर सारे लोग नष्ट कर दिए जाएंगे और अविश्वासियों का भी पुनरुत्थान किया जाएगा और न्याय किया जाएगा। 21 में नए जेरूशलम का वर्णन है और 22 में अंत में हमारे लिए पुरस्कार है और हम परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे। इस तरह से पूरा रेवलेशन का जो पुस्तक है वो इस तरह से जिक्र करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोशिश करके मैंने इसका वीडियो भी बना रहा हूँ, आने वाले इसको यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, आप इसको देख सकते हैं, लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। और मुख्य मेरा उद्देश्य यही था कि विश्वासी रैप्चर में जब उठा लिए जाएंगे तो इन चीज़ों से बच जाएंगे, इसका हमारे को बोध होना चाहिए। इसी के साथ मैं आज इस शिक्षा को समाप्त करता हूँ। प्रभु तुझे आज बहुत बहुत धन्यवाद खुदावन कि आज जो भी लोग इससे जुड़े खुदावन और जो कुछ इस वचनों से ये सीखेंगे खुदावन, वे इनके हृदय में विश्वास की दृढ़ता लाएगा और तेरे उस विशेष अनुग्रह और समझ और बुद्धि को ले सकेंगे खुदावन, और एक हियाव के साथ खुदावन वो जीने वाले होंगे खुदावन, क्योंकि यीशु मसीह तू ही है जो हमारे को बचा सकता है इन सारी परिस्थितियों से, और तू आए इसी के लिए खुदावन कि हम तेरे साथ उठा लिए जा सके खुदावन। सारा कार्य तेरे लहू के कारण है, तेरे इच्छा के कारण है। मात्र हमारा तो विश्वास करना है कि हम अनुमति दें कि तू हमारे को बचा ले, चलाए, आत्मा से चलाए, आत्मा से हम सिखाए जाएं और इस सब चीज़ों को सीख के एक जयवंत जीवन जीने वाले हो सके, निडर होकर हियाव के साथ तेरे उस अनुग्रह की वेदी के सामने हमेशा खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि तू सच्चा, जीवता और उद्धार करता परमेश्वर है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।